और फिर अंत में नारद जी ने एक, जैसे होता है ना, बहुत सारी बात कहकर फिर अंत में एक निर्णय दिया जाता है। एक पंक्ति में नारद जी ने कहा, एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितम् यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, बोले पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है, यही एकमात्र युक्ति है, यही एकमात्र उपाय है। और नारद जी ने कहा, यह बात मैंने आपको, सार की बात मैंने आपको बता दी। कई बार हमने इस विषय पर बड़े विस्तार से चर्चा की है, आज प्रसंग उपस्थित हुआ है, मैं पुनः आपको थोड़ा सा स्मरण करा दूं कि भाई देखो, कर्म करने को तो हम बाध्य हैं, बंधे हुए हैं, कर्म हमको करना ही पड़ेगा, कर्म किए बिना तो हम नहीं रह सकते, ये हमारी विवशता है, करना हमारी विवशता है। अब कर्म करेंगे तो भाई बंधन होगा, कर्म का कुछ ना कुछ फल होगा, शुभ होगा अशुभ होगा, किया क्या जाए? फिर एक ही उपाय है, पहले करते चले जाइए और प्रभु के चरणों में उसको निवेदन करते चले जाइए, मैंने किया है, ये भाव ही संस्कृति का मूल है। मैंने किया है, भला हो या बुरा हो, मैंने किया है, ये भाव ही संस्कृति का मूल है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, फिर तो अच्छा भी भगवान ही कराएंगे, बुरा भी भगवान ही कराएंगे, उल्टी खोपड़ी चलती भी तो है, मनुष्य की बुद्धि ऐसी तो चलती है। बोले हाँ ठीक है, फिर आप कहते हो कि सभी भगवान करा रहे हैं, तो फिर अच्छा भी भगवान करा रहे हैं, बुरा भी भगवान करा रहे हैं। अरे जिसके हृदय में प्रभु के चरणों में समर्पण का ये विशुद्ध भाव दीप जलता होगा, क्या उससे किसी भी प्रकार कभी निषिद्ध कर्म हो सकता है? माता के पास में रहते क्या बालक जलता हुआ अंगारा हाथ में उठा सकता है? नहीं उठा सकता है। माता साथ में हो तो क्या बालक कुएं में गिर जाएगा? नहीं गिर जाएगा। और वहां प्रभु ने ये बात कही है, जिमी बालक राखे महतारी, करऊं सदा तिनकी रखवारी। एक बार कोई ईमानदारी से प्रभु के चरणों में समर्पण करे तो मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तो। बार बार ये जो कबीर जी ने कहा ना, दर्शन कीजिए साधु का दिन में कई कई बार। साधु का दर्शन माने संत के शब्दों का स्मरण, इन संतों के इन शब्दों का दिन में कई कई बार स्मरण करिए, करिए प्रभु से, कहिए प्रभु से, हे प्रभु मैं तो नितांत अयोग्य और असमर्थ हूं, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम। मैं तो केवल आप पर आश्रित हूं। हमारे यहां गिरिराज जी में एक बाबा रहते थे, वो तो सुबह शाम श्री ठाकुर जी से कहते, बोले कान खोल के सुन ले लाला, कान खोल के सुन ले, मैंने जो कछु कियो तो भरना पड़ेगा, मैं जो करूंगा तुझे भरना पड़ेगा। अर्थात प्रभु मैं तो आपके आश्रित हूं, मैं कुछ नहीं जानता। मीरा जी ने एक पद कहा है, गली तो चारों बंद हुई है, गली तो चारों बंद हुई है, मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंचा नीचा पंथ पिया का, पाँव नहीं ठहरा, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, प्रीतम दूर पंथ मारा झीना, सूरत झकोला खाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा हरि से मिलूं कैसे जाए। तभी हम जयपुर में थे तो किसी साधक ने पूछा
ये चार गली कौन सी हैं? जो मीरा जी ने कहा गली तो चारों बंद हुई है, तो चार गली कौन सी हैं? अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दान। अपबल माने अपना बल, तप का बल, शरीर का बल, और चौथो बल है दाम, धन का बल। मीरा कह रही भाई मेरे पास तो ये चारों ही नहीं है, मैं कैसे मिलूं? मैं कैसे मिलूं? मैं कैसे आऊं आप तक? और फिर प्रीतम दूर पंथ मारा झीणा, सूरत झकोला खाए, सजनवा मैं हरि से मिलूं कैसे जाए, सजनवा हरि से मिलूं कैसे जाए। ऐसे कहिए प्रभु संतों ने यही कहा, सूरदास जी भी यही कह रहे, हारे को हरि नाम। प्रभु हम तो हारे हैं, हमारे पास कोई युक्ति, कोई सामर्थ्य नहीं है, तो आप पर आश्रित हैं, आप पर आश्रित है। जैसे कोई बहुत व्यस्त व्यक्ति हो, आपको उससे अपना कोई कार्य कराना हो, तो उसको बार बार रिमाइंडर देना पड़ता है ना, भूल तो नहीं गए, हमारा काम भूल तो नहीं गए, भूल मत जाना। बच्चा पिताजी से कुछ मंगाता है, पिताजी कहते हैं आज शाम को आऊंगा, लेकर आऊंगा। बच्चा बीच बीच में फोन करता है, मैसेज करता है, भूल मत जाना, लेकर आना। ऐसे ही इनको भी बार बार रिमाइंडर देते रहिए, कहते रहिए इनसे बार बार जाकर, प्रभु हम तो आपके आश्रित हैं, ये पग इधर उधर पड़ ना जाए। हमारे लिए तो भाई सारे मार्ग बंद हैं, एक आपका भरोसा है, एक आपका सहारा है। और ऐसे कहते कहते, क्योंकि ये संतों का दिया हुआ भाव है, इसीलिए इसमें शक्ति है, इसमें ऊर्जा है, ये शब्द समर्थ हैं चित्त परिवर्तन करने में। ऐसे ही एक दिन कहते कहते मन इस भाव को स्वीकार करेगा, और जिस दिन स्वीकारोक्ति प्रभु के कान में पड़ी, जिस दिन प्रभु ने ये जान लिया कि भाई ये वस्तुतः हम पर आश्रित है, बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, फिर आपको कुछ नहीं करना। मुंह से भया न होएगा। बताओ, भट्टू साहब कह रहे, बोले ना हुआ ना होगा, सुन लो कान खोल के, ठाकुर जी से कह रहे हैं, संसार को भी बता रहे हैं, साहेब करता मोह देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सो। तो नारद जी ने कहा, व्यास जी सार की बात यह है, अब कुछ ऐसा कहिए, आपकी वाणी से कुछ ऐसा प्रकट हो जिसका अध्ययन करके, जिस ज्ञान को ग्रहण करके जीव यहां पहुंच जाए, क्योंकि बिन हरि शरण सुख नहीं कहूं। श्री नागरीदास जी का एक बड़ा सुंदर पद है, वो कहते हैं, सब सुख श्याम शरण गए, और ठौर न कहूं आनंद इंद्र हूं के भय, सब सुख श्याम शरण गए, सब सुख श्याम शरण गए, और ठौर न कहूं आनंद इंद्र हूं के भय। अच्छा, ये नई नागरीदास जी नहीं है, ये राजा सावंत सिंह, किशनगढ़ नरेश, जो बाद में नागरीदास के नाम से ख्यात हुए, वो कह रहे हैं। अब उन्होंने तो राज सुख भी भोगा है ना, तो वो कह रहे हैं, और ठौर न कहूं आनंद इंद्र हूं के भय। इंद्र का अर्थ राजा भी तो होता है ना। बोले वैसा सुख भी मिल जाए तो भी है मूल में दुख ही। कह रहे दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग, पर कहीं ना मानत कोई। बोले प्रवृत्ति का जो मार्ग है दुख का मूल है। फिर नागरीदास जी कह रहे हैं कि क्या करें। बोले हमारी कहीं कोई मानता नहीं है। जैसे व्यास जी कभी दुखी होकर कहते हैं, आरत व्यास पुकारत वन में,
थोड़े ही लोग सुनैया रे भैया, वृंदावन साचो धन भैया, वृंदावन साचो धन भैया। थोड़े ही लोग सुनैया। नागरीदास जी ने कहा, बोले दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग व्यवहार, प्रवृत्ति अर्थात व्यवहार, लेना देना। और कान खोलकर सुन लो, संसार के सभी संबंध इसी पर आधारित हैं, इसी व्यापार पर आधारित हैं, लेना और देना। ये बात दूसरी है, किसी में लेना कम है, देना अधिक है, किसी में देना कम है, लेना अधिक है लेकिन लेना और देना ही। और कह रहे ये जो प्रवृत्ति है, ये जो व्यवहार है, कह रहे दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग। भाई दुख के मूल से दुख का ही तो फल आएगा, सुख का फल कैसे आ जाएगा? बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए? पर कह रहे कहीं ना मानत कोई, बोले हम कहते हैं पर कोई हमारी मानता नहीं है। संत तो भाई आवाज देता ही रहता है, जागते रहो जागते रहो, पर मोह की निद्रा में सोया जीव सोता ही है, वो तो सोता ही रहता है। आदमी ये सोचता है भाई हम जागते रहेंगे तो तुम क्या करोगे? आदमी चौकीदार से यही कहता है, अरे तुमको इसीलिए तो रखा है ताकि हम आराम से सो सकें, पर वो कहता है जागते रहो जागते रहो। अकेले मेरे जागने से कुछ नहीं होगा, तुम भी सावधान रहना, तुम भी जागते रहना। ऐसी आधे से ज्यादा तो लोग समझते हैं चलो गुरुजी बना लिए, आधे से ज्यादा लोग तो ये कहते हैं गुरुजी बना लिए, हमने गुरुजी बना लिए, हमने गुरुजी बना रखे हैं, चलो बना के अब अलमारी में रख दिए। अलमारी में ही तो रखे रहते हैं गुरुजी। चलो कुछ तो फिर भी इतनी कृपा गुरुजी पर करते हैं, अलमारी में बैठे गुरुजी पर, कि सुबह शाम हाथ जोड़ दिया, प्रणाम कर दिया, एक आध फूल पत्ती चढ़ा दिया। कुछ तो साल 6 महीने धूल फांकते रहते हैं गुरुजी, वहां देखते भी नहीं, गुरुजी बना लिए। उनको लगा गुरुजी बना लिए बस अब जागने का काम तो ये करेंगे, इसलिए तो रखे हैं बनाकर गुरुजी। हम आनंद करेंगे, हम मौज लेंगे, हम सोएंगे। जीव की यही दशा है भाई, यही दशा है। करे दुख मूल एक प्रवृत्ति मार्ग, कहीं न मानत कोय, और बोले सुख पग्यो जोई निवृत्ति के, बोले मन जानी है दुख सोए। बोले जो निवृत्ति का मार्ग है उसको मन कठिन समझता है। थोड़ा जीवन में गुरुजन आपको संयम रखने को कहें, थोड़ा सदाचार पालन करने को तो बड़ा कठिन लगता है। ये कौन सा बोझ हमारे सर पर रख दिया, हमको तो कोई सीधा सीधा सा रास्ता बता दो, हमको तो कोई सरल सा मार्ग बताओ, हमको तो कोई सीधा सा मार्ग बताओ, हमको करना कुछ नहीं पड़े, भगवान मिल जाए। कुछ करना नहीं पड़े, भगवान मिल जाए। तो भाई इन संतों को प्रभु क्या उत्तर देंगे, जिन्होंने विष के प्याले पिए, जिन्होंने मृत्यु तुल्य कष्ट सहे, जो अपमान की अग्नि में जले पर सब सहते रहे, किसी से कुछ कहा नहीं, जिन्होंने अपने पूरे जीवन को तपस्या बना दिया, जिन्होंने पूरे अपने जीवन को यज्ञ बनाकर एक एक श्वास की आहुति दी उसमें, भाई फिर इन संतों को प्रभु क्या उत्तर देंगे? हम कहते भाई कुछ करना नहीं पड़े, भगवान मिल जाए, बस सीधा सीधा सा रास्ता हो, कोई नियम ना हो जीवन में, कोई संयम ना हो, कुछ भी ना हो। पर मैं तो सदा आपको कहता आया हूं कि यहां से सुनकर चले जाओगे, लेकिन अगर यहां से सुने को जीवन में आपको धारण करना है तो उसके लिए आपको पवित्र आचरण चाहिए। अगर आपका आचरण पवित्र नहीं होगा, आपके पास सदाचार नहीं होगा, तो ये सब बात कहने सुनने की ही रहेगी। और संतों ने पहले ही निर्णय दे दिया है कि कहत सुनत दशा हृदय नहीं आवे, नहीं आवे। और संत की बात माने बिना आज तक तो किसी को सुख मिला नहीं। आपको मिलता हो तो आप ले लो, आप ढूंढ सकते हो तो आप ढूंढ लो, पर सब शास्त्र यही प्रमाण दे रहे हैं
यहां जो सदा सदा से भगवान के भक्त हैं, अनंत काल से भजन रस में लीन हैं, वो भी यही अपना अनुभव बताते हैं। निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। बिन हरि भजन न जाई कलेसा। और कुछ तो शब्द संतों के ऐसे होते हैं, उनमें ऐसी ऊर्जा होती है कि वो भीतर कुछ परिवर्तन कर ही देते हैं। जैसे काकभुसुंडी जी ने अंत में कह दिया, सुन लीजिए गरुड़ जी, बारी मथे घृत हो बरु। बोले पानी मथ के कोई घी निकाल ले भले, सिकता ते बरुते। और बालू को पेर कर कोई तेल निकाल ले, चलो ये भी मान लेंगे हम, पर बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। तो नारद जी ने कहा कि सब कर्म प्रभु के चरणों में निवेदन करते चलिए, पर ये होगा कब? कब कर पाएंगे आप ऐसा? जब आपको संसार की असारता का बोध हो जाएगा। देखो, स्वार्थ में लगा व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो तो स्वयं को ही दृष्टि में रखकर कर रहा है, उसको तो अपने लिए ही सब चाहिए। जिसकी बुद्धि स्वार्थ में लगी है, जिसकी बुद्धि स्वार्थ में पगी है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। कह दो कि सब भगवान को निवेदन किया, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। उसके लिए आपको भीतर विवेक भी तो चाहिए। उसके लिए नित्यानित्य वस्तु का विवेक विचार अपेक्षित है, आवश्यक है। इसीलिए मीरा जी ने कहा, प्रीतम दूर है पंथ मारा झीणा, और सुरत झकोला खाए मन मन बार बार डोलता है, बार बार डोलता है। तो नारद जी ने कहा कि कोई ऐसी युक्ति बताइए जीव की बुद्धि स्थिर हो, उसकी मति स्थिर हो। कुछ 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 ऐसा कहिए जिसका अध्ययन, जिसका चिंतन, जिसका आश्रय लेकर जीव की बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाए, संशयात्मिका बुद्धि न रहे। उसकी बुद्धि को निश्चय हो जाए, भाई ये सार है, ये असार है। पूर्व में ही कहा श्री नारद जी ने, बोले चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत, बोले जो वस्तु कर्म फल के अनुसार प्राप्त हो ही रही है, बोले उसको प्राप्त करने के लिए कोई और प्रयत्न क्यों करना है। जैसे मैं आपको निवेदन करता हूं कि भाई जो वस्तु मिलनी है, जिससे आपका संबंध बनना है, वो तो बन ही जाएगा। उसके लिए खींचतान क्यों करते हो? उसके लिए अपनी मन बुद्धि की शक्ति का अपव्यय क्यों करते हो? अपने मन में एक विश्वास रख लो भाई कि जो सुख दुख लगी रहे देह सो, ये तो मेरे पास आ ही जाएगा, और आ ही जाता है भाई। ये तो विषय का सेवन करते करते बुद्धि इतनी जड़ हो जाती है, मन इतना मूढ़ हो जाता है, आपके जीवन में जो घट रहा है आप ही उसका विचार नहीं कर पाते। आपके जीवन में जो घट रहा है, दिन रात जो घटना आपके साथ घट रही है, आप उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, आप उसको देख ही नहीं पा रहे कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लाख लाख जतन किए कि ये सुख मुझे मिले, नहीं मिला। हजार हजार प्रयास किए कि कहीं ये दुख हम पर ना आ जाए, पर वो आया। ना उससे बच पाए, ना उससे। तो आप तो कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। जी ही जस जग रघुपति करहि, सोते ही छीन तस हो। अब फिर कोई आकर पूछेगा तो क्या कह रहे हैं आप, हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाएं? ना ना, विशेष वस्तु को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करिए। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्नि बोधत। हाथ पर हाथ धरने के लिए नहीं बैठने को नहीं कहा जा रहा है। श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा है ये। इसके मूल में संसार की अनित्यता, असारता का विचार है। सारा मीमांसा शास्त्र यही तो है। उसमें दो भाग हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा केवल यह पढ़ाने के लिए है कि भाई कर्मों के जितने भी फल हैं वो अल्प हैं और अस्थिर हैं।
और वहां वेदों का ज्ञान कहता है यो वै भूमा तत्सुखम, नाल पे सुखम अस्ति, जो थोड़ा है बोले उसमें सुख नहीं है। सुख तो पूर्ण में ही है, अपूर्ण में सुख नहीं है। जहां तक आपका मन बुद्धि जाता है, जहां तक आपकी दृष्टि देख सकती है, देखो यहां पर क्या पूर्ण है। ये विचार तो आपको करना है बैठकर। इसीलिए मैंने कहा सब कर्म भगवान को निवेदन करते चले जाइए। मैंने कहा आपने सुन लिया, पर ये होगा कैसे? उसके मूल में संसार की अनित्यता का विचार है। जान लीजिए कि भाई यहां किया गया हर कर्म बांधने वाला है। और फिर आगे नारद जी ने कहा वही कर्म ही मुक्त कराने वाला भी हो जाता है जब भगवान को निवेदन कर दिया जाता है। आगे नारद जी ने यही बात कही। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत तदेव यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आयुर्वेद की एक विशेष पद्धति है कि जिस वस्तु के कारण रोग हुआ हो, बोले उसी वस्तु को एक निश्चित मात्रा में एक विशिष्ट विधि के अनुसार दिया जाता है। जिस वस्तु के कारण रोग हुआ है वही वस्तु औषधि हो जाती है। उसको एक युक्ति से दिया जाता है, उसको एक विशेष विधि से दिया जाता है कि जिस वस्तु को खाने से रोग हो गया है उसी वस्तु को औषधि के रूप में दिया जाता है। विष की औषधि भी विष ही है। तो नारद जी ने कहा कि ये कर्म ही जीव को बंधन में डालने वाला है, और यही युक्ति से अगर किया जाए तो बोले यही कर्म मुक्त कराने वाला भी हो जाता है। और वो युक्ति क्या है? हम सदा सदा इसका चिंतन, इसका सेवन करते आ रहे हैं। वो युक्ति क्या है? सेवा। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गा। इसलिए तो आपको कहता हूं भाई, ये सब शास्त्र पुराणों की बात संत अपने भोले भाले शब्दों में बड़ी सरलता से कह देते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने यही जीवन दर्शन तो दिया, कीर्त करो नाम जपो वंड छको। यहां भी यही बात कही गई है, बिल्कुल यही बात। कर्म करिए। और नारद जी ने आगे कहा कुर्माणा यत्र कर्माणि भगवत शिक्षया सकृत गृणन्ति गुणनामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। इस प्रकार सब कर्म करते हुए, सब कर्मों को प्रभु के चरणों में निवेदन करते हुए, यहां पर बोले एक बात नहीं भूलना, साथ साथ कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। देखो ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी साधन हैं उसमें हमारा स्वतः सिद्ध जो अधिकार है, जन्म सिद्ध जो अधिकार है, वो किसमें है? कर्म में है। श्री गीता जी में भगवान ने यही तो कहा ना, भगवान ने हमको क्या अधिकार दिया? कर्मण्यवाधिकारस्ते। भगवान ने कहा भाई मैंने तुमको कर्म का अधिकार दिया है। किसी और की परिधि में जाकर चेष्टा करने को अनधिकार चेष्टा कर कहते हैं, उसमें अंत में सफलता नहीं मिलती। जो आपका अधिकार है, जो आपका अधिकार है, उस परिधि में रहकर उस अधिकार का सदुपयोग करते हुए आप कार्य करिए, आप सफल होंगे। तो भगवान ने कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते। तुलसी बाबा ने कहा कर्म प्रधान विश्व करी राखा। वहां गीता में भगवान ने अन्यत्र कहा स्वे स्वे कर्मण्य विरतः संसिद्धिम लभते नरः। कर्म, ये सूत्र हमारे हाथ में है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, और रहना भी क्यों है? जो प्रभु ने हमको अधिकार दिया है उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। पर करना क्यों है? आत्म कल्याण के लिए करना है। इसलिए मैंने कहा कि कोई इसका ये अन्यथा अर्थ न समझ बैठे कि क्या आप हमको हाथ पर हाथ धरे रखने के लिए कह रहे हैं। ना ना ना, ये कहा जा रहा है कि जो वस्तु अल्प है, अस्थिर है, जो वस्तु मति को भ्रम में डालने वाली है,
जो मन में सुख दुख का क्षोभ उत्पन्न करने वाली है, उसको प्राप्त करने के लिए इस जीवनी शक्ति का अपव्यय करना यह बुद्धिमानी नहीं है। संत कह रहे हैं भाई, वो सुख दुख तो पूर्व के प्रारब्ध से अपने आप झोली में आकर गिर जाएगा। ये जो भगवान ने जीवन दिया है, इसको आत्म कल्याण में लगाइए, इसको भजन साधन में लगाइए, जिससे हमारी गति हो, जिससे हमारी उन्नति हो। पर जो अभी आपको मैं निवेदन कर रहा था ना भाई, ये माया है भगवान की, ये विडंबना है हमारे जीवन में जो घट रहा है, बार बार घट रहा है, जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है, हम उसी को देख नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, उसी का अनुभव नहीं कर पा रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण है बुद्धि की जड़ता। इसका कारण है बुद्धि की जड़ता। बुद्धि स्थूल है, इसीलिए वो जो सूक्ष्म बात है पकड़ नहीं पाती है उसको। इसीलिए आपको मैंने कहा, फिर कह रहा हूं, फिर से आपको निवेदन कर रहा हूं कि आप यहां से सुनकर चले जाएंगे, पहले तो ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं होगी, और ग्रहण करने की इच्छा भी हुई तो उसकी धारणा शक्ति नहीं होगी जब तक जीवन में संयम नहीं होगा, जब तक जीवन में सदाचार नहीं होगा। कोरी भावुकता के नाम पर हमने अपनी बहुत हानि कराई है। और मैं सदा से आपको कहता हूं कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है। भाव तो बड़ी कोमल वस्तु है। छिलका यदि कठिन और कठोर न हो तो वो भीतर के फल को सुरक्षित रख नहीं सकता है, उसका वैसा होना आवश्यक है। श्री ध्रुवदास जी ने यही बात सिद्धांत का विचार करते हुए कही कि सत्संगति की बाढ़ दृढ़ करके गए। सुंदर सुंदर सुगंधित सुगंधित फूलों से बाढ़ नहीं बनाई जाती है, बाढ़ तो कांटों की होती है भाई, तभी वो रक्षा कर सकती है। बाढ़ तो कटीली होती है, छू ना सके कोई जिसको, बाढ़ तो वैसी होती है ना। तो ये जीवन में ये जो नियम है, संयम है, ये जो अनुशासन है, सुनने में ये कठोर लगता है ना। बहुत से तो ये सुनकर ही भाग जाते हैं, नहीं नहीं हमको तो कोई सीधा साधा रास्ता बता दो। भाई यही सीधा रास्ता है। टेढ़े मन को इस मार्ग पर लाने का यही सबसे सीधा रास्ता है। इससे सीधा और कोई रास्ता नहीं है। और इससे सीधा रास्ता जो आपको दे रहा है वो आपको छल रहा है। ध्यान रखना और सावधान रहना। इससे सीधा रास्ता अगर कोई आपको दे रहा है, श्रीमद् भागवत ने भागवत धर्म की प्रतिष्ठा की है। भगवत प्राप्ति का इससे सीधा और सरल मार्ग नहीं है। तभी तो नारद जी ने कहा, एतत् संसूचितं ब्रह्मन् तापत्रय चिकित्सितं यदीश्वरे भगवति कर्म ब्रह्मणि भावितम्। भाई सार की बात यही है, इसके अतिरिक्त और कोई युक्ति नहीं। इसी का विचार करिए, पहले विचार करिए फिर उसका व्यवहार करिए। तो नागरीदास जी बात कह रहे हैं, बोले सुख पग्यो जो निवृत्ति मार्ग, पर मन जानी है दुख सोए। माया का कार्य होता क्या है? जो नहीं है उसको दिखाना और जो है उसको छिपाना। सुधर्म बोधिनीकार यही तो कहते हैं, जो है सो दीसत नहीं और जो दीसत सो नाही। जो नहीं है उसको दिखाती है। जहां सुख नहीं है वहां सुख बुद्धि है, और जहां सुख है उससे व्यक्ति डरता है, घबराता है, भागता रहता है, बचकर भागता है। माया के अधीन जीव का यही तो लक्षण है। आप उसको बोलो भजन में बैठो, वो आपको 10 विकल्प दे देगा, भाई अभी ये कर ले, अभी ये कर ले। दौड़ दौड़ कर जाएगा वही प्रवृत्ति में। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था, कोई बहुत ऐसे ही पचता मरता रहता हो तो आप ये ना समझना बड़ा पुरुषार्थी है, अर्थात बड़ा रजोगुणी व्यक्ति है। अब ये कर ले, अब ये कर ले, बैठे बैठे इसको तोड़ ले, इसको बना ले। क्यों? क्योंकि प्रवृत्ति जो है ना, जो उसकी प्रवृत्ति है वो वही है। प्रवृत्ति में ही है, उसकी वृत्ति जो है वो प्रवृत्ति में है। आप भी देखना, आप भी थोड़ा इस बात का विचार करना। हम भी इसे लगे तो नहीं रहते, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये बन जाता, ये बिगड़ जाता, अब ये टूट गया इसको बना लें,
बना बनाया इसको तोड़ के फिर बना लें। इसके मूल में क्या है? इसके मूल में रजोगुण है, घोर रजोगुण है। ये जो सृष्टि बनाते हैं ब्रह्मा जी, रजोगुण से ही तो बनाते हैं। इसके मूल में रजोगुण ही तो है। जिसके जीवन में सत्वगुण की प्रधानता हो जाएगी, वो तो इस सब से उपराम होकर, शांत होकर, धीर होकर बैठ जाएगा सत्य वस्तु के चिंतन में। जिसके जीवन में सत्वगुण प्रधान हो जाएगा, वो चाहकर भी व्यवहार नहीं कर सकता, आप उससे करा ही नहीं सकते। एक सात्विक व्यक्ति से आप व्यवहार नहीं करा सकते, बहुत अधिक। और एक बात आपसे और कहूं, आगे आगे नारद जी कहेंगे, भगवान का जो वास्तविक ऐश्वर्य है, वैसे तो षडैश्वर्य पूर्ण है भगवान, पर वह भगवान का और भगवान के भक्तों का जो वास्तविक ऐश्वर्य है वो निष्कामता है। निष्कामता, यही वास्तविक ऐश्वर्य है। कछु लेना न देना और मगन रहना, ये प्रभु का वास्तविक ऐश्वर्य है। तो नारद जी ने कहा कि भाई यही कर्म बंधन में डालने वाले भी हैं, इन्हीं से मुक्ति भी हो जाती है अगर युक्ति से कर्म किया जाए। और युक्ति क्या है? सेवा। देखो भाई, जब तक शरीर है तब तक इसका निर्वाह आवश्यक है, करना ही है। पर गत अध्याय में भी हमने इसी बात की चर्चा की थी कि ये जो विषय वस्तु का भोग करना है, बोले वो तृप्त होने के लिए नहीं करना है, वो जीवन निर्वाह के लिए करना है। तो जीवन निर्वाह के लिए तो भाई हमको वस्तु चाहिए। आज मैं आपसे ये कह दूं भाई हमको तो कुछ नहीं चाहिए, तो झूठी बात है। अरे हमको ये चाहिए, आपसे बात करने के लिए ये चाहिए, ये सब सामान चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या नहीं चाहिए? सब चाहिए। पर प्रश्न ये है कि क्या ये वस्तु सब केवल मुझे अपने लिए चाहिए, केवल अपने सुख के लिए चाहिए, या इससे कोई सेवा का कार्य भी हो रहा है, या इस कार्य से किसी का कोई सहयोग भी हो रहा है? मैं फिर स्मरण दिलाऊं आपको, क्योंकि जो बात अनेक अनेक प्रकार से समझ नहीं आती, संत के शब्द में सामर्थ्य होती है, वो बात हृदयंगम हो जाती है। स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज की वाणी, कभी करते भी मत चले जाइए कि बिना विचार के बस करते ही चले जा रहे हैं, करते ही चले जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल अकर्मण्य होकर बैठ जाइए। सही करिए, ना हाँ करिए ना नहीं करिए, लेकिन सही करिए, सही सही प्रकार से करिए। ये संतुलन आपको बैठाना पड़ेगा, क्योंकि नारद जी ने यही युक्ति दी। आगे जिस वस्तु से रोग हुआ है उसी वस्तु को एक विशिष्ट पद्धति से दिया जाता है, वही वस्तु औषधि हो जाती है। आज तक इस संस्कृति में पड़े दुख सुख भोगते आ रहे हैं, किस कारण? कर्म के कारण। इसी वस्तु के कारण रोग हुआ है, इसी से मुक्ति होगी। मैं आपको कई बार कहता हूं, विचार से ही बंधे हैं आप, विचार से ही आप मुक्त भी होंगे, इसी से मुक्ति संभव है। उसके लिए युक्ति चाहिए, युक्ति से मुक्ति है। संसार में तो भाई युक्ति से मुक्ति है, और वो युक्ति संतों के पास में है। युक्ति संतों के पास में है, वो जानते हैं। एवं नृणां क्रिया योगा सर्वे संसृति है तवः त एवात्म विनाशाय कल्पन्ते कल्पिता परे। महाराज जी ने कहा, जैसे ही कोई वस्तु भगवान को निवेदन की जाती है, तो जो उसका वस्तुत्व है, जो भी जिसके कारण वो वस्तु है, बोले उसका वो गुण धर्म नष्ट हो जाता है, फिर वो दिव्य हो जाती है। अग्नि में कुछ भी डालो तो अग्नि तो हो जाएगा। ऐसे प्रभु को जो निवेदन किया जाएगा, बोले वो तद्रूप हो जाता है। ऐसे ही कर्म भी जब भगवान को निवेदन कर दिया जाता है, तो वो कर्म रहता ही नहीं, उसमें जो कर्म पना है वो भी नष्ट हो जाता है। अब जब कर्म ही नहीं है, फिर बंधन कैसे होगा? तो फिर बंधन कैसे होगा? अभी जयपुर की बात है, किसी ने ऐसे ही पूछा था, मैं वहां तो मैं उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि प्रसंग कोई और चल रहा था। जैसे किसी ने कहा कि बोले आप कहते हैं कि मैं कभी किसी को आशीर्वाद नहीं देता, तो आप आशीर्वाद क्यों नहीं देते?
देखो भाई, आशीर्वाद देने के लिए आपके अकाउंट में कुछ कुछ संचित राशि होनी चाहिए, नहीं तो चेक बाउंस हो जाता है। अब अकाउंट में कुछ है नहीं, आपने चेक काट कर दे दिया, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, अपराध और है ये। तो आशीर्वाद देने के लिए आपके पास कुछ संचित होना चाहिए। शुभकामना आप दे सकते हैं, शुभकामना कुछ और है, आशीर्वाद कुछ और है। और हम जब अपना अकाउंट देखते हैं तो उसमें कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हमने कुछ किया ही नहीं, तो कैसे आशीर्वाद दे? इसीलिए भाई सबको शुभकामना है, क्योंकि जिसने किया है, जो किया है उसी ने किया है, जो कर रहा है वही कर रहा है, और जो करेगा वही करेगा। हम तो एक और बैठकर राम झरोके बैठ के और सबका मुजरा लेत और लगे हाथ आपको एक बात कहता हुआ आगे बढ़ता हूं, अगर आपको भी जीवन का आनंद लेना है तो यही रास्ता है भाई। न्यारे हो जाइए इससे, ये बोझ अपने सर पर मत रखिए, नहीं तो पुनरपि जन्मम और पुनरपि मरणम। मुक्त होना है इससे। आप हमको तो भाई एक ही कार्य करना है। मैं आपको उस दिन एक उदाहरण दे रहा था ना, कि जब बहू नई नई आती है तो वो दौड़ भाग कर सब काम करती है, थोड़ी पुरानी हो जाए कह देती है पति से, अरे चलो आज हमारा मन नहीं है, तुम ही करो। ऐसे ही जब संबंध पक्का हो जाता है ना इनसे, फिर भक्त इनके कहे भी व्यवहार में नहीं पड़ते। बोले भाई करना हो तो तुम ही करो, हम तो आपको करता हुआ देखेंगे, राम झरोके बैठ के और सबका मुजरा लेत, हम तो आपकी लीला देखेंगे प्रभु। करने वाले आप हैं, करता आप हैं, और आप ही समर्थ भी हैं, आप ही करिए, हम नहीं कर सकते। श्री जयदेव जी के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है भक्तमाल जी में, जब श्री जगन्नाथ भगवान ने उनके विवाह की व्यवस्था की, कोई किसी ने जाकर उनसे कहा, बोले प्रभु की आज्ञा है आप विवाह करिए। बोले हम समर्थ ही नहीं है। बोले प्रभु की आज्ञा है। बोले उनका क्या है, वो एक क्या, वो तो लाख विवाह भी कर लें तो भी समर्थ हैं। फिर भाई हम समर्थ नहीं, इसमें नहीं, हम नहीं कर सकते। यद्यपि बाद में प्रभु ने अपनी इच्छा से जो कराना था वो कराया, उन्होंने नहीं किया। बोले नहीं हम नहीं करेंगे, प्रभु को जो कराना हो वो करें भी और कराए भी, पर हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम नहीं कर सकते भाई, हम समर्थ नहीं है। हम तो एक ही काम के हैं, राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। और जैसे जगदम्बा भवानी ने कहा ना सप्तर्षियों से कि तजाऊ न नारद करी उपदेशु, आन कहें सतवार व हेसु। मुझे मेरे गुरु की आज्ञा है, तो मुझे तो जो गुरु की आज्ञा है मुझे वो करना है। महादेव क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे मेरा प्रयोजन नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे आज्ञा दी है, मुझे उसका पालन करना है। ऐसी संत सब है, गुरुदेव हैं, हमारा तो भाई एक काम है। संतों ने हमको ये आज्ञा दी है, राम सिमर राम सिमर एही तेरो काज है। राम सिमर राम सिमर। और फिर आगे एक और बड़ी सुंदर बात, बड़ी गंभीर बात यहां कही। बोले इसी प्रकार जो शास्त्र विहित जो कर्म है, सत्कर्म जो है, जब कोई निष्काम मति से प्रभु के आश्रित रहकर प्रभु को ही निवेदन करता हुआ चलता है, तो बोले बस उन्हीं कर्मों से उसे कुछ और नहीं करना पड़ता। बोले उसी कर्तव्य कर्म के पालन के फल स्वरूप उसे पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति हो। यही बात गोस्वामी जी ने वहां मानस में कही, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। इसी का
संत गुरुजनों की बात का विचार करके ही पुनः पुनः आपसे कहा जाता है, भाई थोड़ा धीरज धरिए, अपने मन में संतोष रखिए और अपने कर्तव्य कर्म से भागिए मत। प्रभु बड़े कौतुकी भी हैं और प्रभु सर्वसमर्थ भी हैं। वो बड़े कौतुकी हैं और वो सर्वसमर्थ भी हैं। इसलिए कहा कि जिसने ईमानदारी से केवल प्रभु को दृष्टि में रखकर अपने स्वार्थ का विचार न करते हुए संसार में रहकर अपने कर्तव्य कर्म का पालन किया है, बोले उसको उसी के प्रसाद स्वरूप पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वहीं से उसको विवेक हो जाता है। अब जो बात आपको बड़े सरल शब्दों में कह दी जाती है कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। देखो नारद जी ने सारे सत्संग के सार स्वरूप यही बात तो भगवान वेदव्यास से कही और बोले साथ में एक बात का ध्यान रखना, कर्म करते करते करे प्रभु के नाम का स्मरण अवश्य करते रहना, क्योंकि कलियुग केवल नाम आधारा। यही कलि कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकू। बोले भगवान के नाम का आधार नहीं छूटे भाई। काम करते करते भजन करते रहना, फिर भजन करते करते काम होने लगेगा। आप काम करते करते अपने व्यवहार में रहते रहते भगवान नाम का आश्रय लिए रहना, क्योंकि व्यवहार में संभावना है ना, गलत मार्ग पर पैर पड़ जाने की संभावना है व्यवहार में। हो सकता है कभी हो जाए मन बुद्धि स्वार्थ के वशीभूत भ्रमित हो जाए, जहां पैर नहीं पड़ना चाहिए वहां पड़ जाए, और फिर कर्म का बीज गिरा, फिर तो भाई जो जस कर रही तस फल चाका, फिर तो उसका फल पाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म फल से तो भोग कर ही मुक्त हुआ जा सकता है। तभी आप करुणा बेली का नित्य पाठ करते हैं। चाचा शहीद वृंदावन दास जी कहते हैं, अगणित द्वंद देह के पथ हैं, तुम बिन तारन को समरथ है। अगणित द्वंद देह के पथ हैं, अगणित द्वंद। तो जब नाम जिह्वा पर रहेगा तो भीतर और बाहर प्रकाश रहेगा, नाम का प्रकाश। तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस उजियार, प्रकाश रहेगा। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ऐसा कहकर नारद जी ने कहा, बोले इस विधि सब कर्म करते हुए, हृदय में भगवान की इस मूर्ति का ध्यान करते हुए, जिह्वा से भगवान नाम का उच्चारण करते हुए, और यही भक्ति का परिपाक है, आत्मनिवेदन यही है। सेवक जी महाराज ने रस की बात बाद में कही, बोले ये बात किसके लिए है? श्री सेवक जी महाराज ने जो श्री हित रस विलास कहा, ललितादिक श्यामा अरश्याम श्री हरिवंश प्रेम रस धाम, नाम प्रगट जग जानिए, ये बात सेवक जी ने कही। लेकिन ये किसके लिए है? पहले जिसको ये बात समझ में आ जाए, विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनौ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाई हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाई। मंदिर में तो भगवान की भगवत विग्रह की सेवा की, पूजा की, और बस मंदिर की उस परिधि से बाहर निकलते ही से नितांत प्रतिकूल आचरण किया। अरे कभी कभी तो वैसा आचरण मंदिर में भी हुआ, मंदिर में भी किया। तो नारद जी ने कहा, भाई वो सब क्रिया बोले अपूर्ण है, अर्थात कहीं ले जाने वाली नहीं है। देखो यदि प्रभु हैं तो मुझ में, आप में, सब में, कण कण में है। कल इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। फिर तो भाई ये सब उन्हीं में है, उन्हीं से है, उन्हीं का है, फिर तो दूसरों ना कोई। आप ये भूल मत कर बैठना कि आपके मंदिर में है और अन्यत्र नहीं है।
यहां नारद जी के कहने का प्रयोजन ये है कि बोले भगवान का वो जो स्थूल सूक्ष्म से परे वो जो नित्य सत्य स्वरूप है, बोले जो उसको जानकर भगवत आराधन में लगा है, जो उसको जान मान कर भगवान नाम का आराधन कर रहा है, नारद जी ने कहा भाई उसी का ज्ञान पूर्ण है। दिन रात नामदेव जी गाते हैं, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला माझा पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल 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 करते करते घर में कुत्ता आ गया तो उसके पीछे दौड़ पड़े, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पुजारियों ने मार पीट कर मंदिर से बाहर कर दिया तो भाई मंदिर के पीछे जाकर बैठे हैं। वहां भी उनकी वही एक रस स्थिति है, जू जू नामा हर गुण उचरे भगत जना को देहुरा फिरे। वहां भी उनकी वही एक रस स्थिति, कोई दूसरा उनको दिखाई नहीं देता। तो नारद जी ने कहा भाई इनका आराधन सफल है। कल वैसे इस विषय पर हमने बात की थी, जब तक भेद बुद्धि रहेगी, जब तक मेरा तेरा रहेगा, तब तक हम माया की परिधि में खड़े हैं, माया के ही बस में होकर सब कार्य कर रहे, क्योंकि मैं और मोर तोड़ता है माया। इससे सरल परिभाषा आपको नहीं मिल सकती कहीं माया की। तुलसी बाबा ने बहुत सरल करके बता दिया, बोले माया है क्या? बोले मेरा तेरा जो कर रहा है ना बस यही, बोली वो माया के ही अधीन होकर कर रहा है। जो प्रभु के पक्ष में आ गया है उसके लिए तो फिर ना मेरा है ना तेरा है, फिर तो कुछ नहीं रहता। जो प्रभु के पक्ष में आ गया, जिसने प्रभु की कृपा से, प्रभु के प्यारे संतों की कृपा से जान मान पहचान लिया कि भाई दूसरा कोई है ही नहीं, प्रभु का ही है सब, कि अब हो कासो बैर करो। ये बात कठिन है, इसको व्यवहार में लाना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है। इसी के लिए भगवान ने कहा अभ्यास है तू कौन थे, अभ्यास कर, इसका प्रयास करिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको सहनशील होना पड़ेगा। क्यों कहना पड़ा सेवक जी महाराज को, तरु सम सहनशीलता होए परम उदार कहे सब कोय। क्यों कहना पड़ा सेवक जी महाराज को, तृणते नीच अपनपो कहे। दो बात चाहिए व्यवहार में समत्व को उपलब्ध होने के लिए। दो बात चाहिए। एक तो चाहिए निरभिमानता। छोटा सा भी व्यक्ति हो सकता है आपकी अवज्ञा करके चल दे। अच्छा, जब आप प्रयास करोगे ना ऐसा करने का, फिर ऐसी परिस्थितियां और अधिक आएंगी। अब उसको आप परीक्षा कह लो या कुछ और कह लो, जब आप प्रयास करोगे कि भाई अब हम ऐसा प्रयास करेंगे, फिर ऐसी परिस्थितियां और आएंगी और अधिक आएंगी। दो चीज चाहिए, एक तो चाहिए सहनशीलता और एक चाहिए निरभिमानता। यही दो बात श्री सेवक जी महाराज ने कही, तृणते नीच अपनपो कहे और तरु सम सहनशीलता हुए। वही बात कली पावनावतार श्री चैतन्य देव अपनी वाणी में पहले स्थान पर कहते हैं, भगवान का भजन कौन करेगा? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदे कीर्तनीय सदा हरि। नादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। दो बात चाहिए। हमारे श्री नेही नागरीदास जी जब सिद्धांत की बात कहते हैं तो पहली बात क्या कहते हैं? पहली बात कहते हैं, जब लग सहज न बदलई और फुरे न जहां तहां भाव, ये पंथ पावनो कठिन है कीजे कहा बना। मेरे और कोई उपाय है नहीं, उपाय तो एक यही है, सब सोहित निष्काम मति तभी वृंदावन विश्राम। वह उपाय तो एक है। कह रहे जब लग सहज न बदलई। सहज माने, यहां सहज का अर्थ क्या है? स्वभाव। और फुरे न जहां तहां भाव, माने ऐसा नहीं कि केवल मंदिर में ही आपको भावोद्रेक हो रहा है,
केवल मंदिर में ही आप बैठे हैं, वहीं पर केवल आपको भावोद्रेक होता है। बाहर आते ही खोपड़ी वैसी उल्टी चलने लगती है, बस मंदिर में ही सीधी चलती है, मंदिर में ही मन बैठता है बस ऐसे प्रभु के पास, बाहर आके फिर मनमानी करने लगता है। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी। जब लग सहज ना बदली, जब लग आप भीतर से ही नहीं बदल गए, आपका स्वभाव ही नहीं बदल गया जब तक। और फुरे ना जहां तहां भाव, जैसी गोपी कह रही ना, जित देखूं तित श्याममयी है। वो जमुना की बहती धारा हो, नव मंडल में मंडराते मेघ हो, वो श्याम तमाल हो, वो कमल पुष्प पर मंडराता भंवरा हो, वो जहां देखती है उसको बस श्री कृष्ण का ही स्मरण हो रहा है। जहां जहां देखती है वहीं पर उसको उसी भाव की स्फुरना हो रही है। तो श्री नेही नागरी दास जी ने बात कही, बोले जब तक ऐसा ना हो, फुरे ना जहां तहां भाव, अरे तब तक हित को घर बड़ी दूर है, पंथ पावनो कठिन है, कीजिए कहा उपाय। फिर क्या उपाय करेंगे, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। ये अभ्यास तो करना ही होगा। इसीलिए कहा खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी हो, ये अभ्यास करना होगा। पहले ये बात माननी पड़ेगी भाई कि ये सब प्रभु का है, ये सब प्रभु से है, प्रभु में है, ये प्रभु ही है। मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। अब बताओ, माला करना सरल है, ये करना कठिन है कि नहीं? ये कठिन है, क्योंकि इसमें तो पग पग पे परीक्षा होगी, आपकी सहनशीलता की, अहंकार पे चोट पड़ेगी, बार बार चोट पड़ेगी। और गुरुजन इसी तरीके से तो ठोकते पीटते हैं। ये मार्ग पे जो चलता है ऐसे ही ठुकाई पिटाई होती है, ऐसे ही कोई सुघड़ बनता है। हम गाते हैं ना, ठोक पीट थने रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। ठोक पीट थने रूप सवारो, सुघड़ बनायो जी। धूल पड़ा का करथो में तो हो, धूल पड़ा का करथो में तो सिरे चढ़ायो जी। नाथ थारी शरणी आयो जी, नाथ थारी शरणी आयो। ऐसी शरणागत जीव को प्रभु दे देते हैं किसी संत के हाथ में, और संत ऐसा मार्ग देते हैं, पंथ मारा झीणा, ऐसा मार्ग संत देते हैं। अब बताओ, भीतर शक्ति नहीं होगी, तन दुर्बल होगा, मन निर्बल होगा, कैसे चलोगे इस मार्ग पर? और सारे बल का, सारी शक्ति का, सारी ऊर्जा का स्रोत इस कली काल में केवल एक हरि का नाम है, नाम है, नाम है। इसीलिए तो आपको कहता हूं भाई, मैं बात कहीं से भी आरंभ करूं, कुछ भी कहता रहूं, आऊंगा यहीं पर, ये ही तेरो काज है। बड़ी सुंदर बात कही है यहां श्री नागरी दास जी ने। सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास। गाइए, सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास। कीजिए हरि बेग तिनको दास नागरी दास। कीजिए हरि बेग तिनको दास नागरी दास। कीजिए हरि बेग तिनको भंवर नागरी दास। अरे सत्संग अंबुज, अरे इस ब्रज रूपी सरोवर में ये सत्संग रूपी कमल खिला है। सत्संग
अंबुज ब्रज सरोवर, अरे जिससे प्रभु आपके नाम और यश के कीर्तन की सुवास आती है। सतसंग अंबुज ब्रज सरोवर, कीर्तन सुखवास, कीजिए हरि बेगी तिनको भंवर नागरिदास। हे प्रभु अब और देर ना करिए, इस नागरिदास को इसी सत्संग रूपी कमल का भ्रमण कर दीजिए, जिससे सतत निरंतर आपके नाम और आपके गुण की सुवास, वो मकरंद मुझे प्राप्त होती रहे। और निर्णय देते हैं, सब सुख श्याम शरण गए, सब सुख श्याम शरण गए। पर करें क्या भाई? वो कह रहे हैं कि कहीं ना मानत कोई। अच्छा, वो किसी दूसरे से नहीं कह रहे हैं कि भाई अपना ही मन नहीं मानता है, अपना ही मन नहीं मानता। आपको ये श्रेष्ठ उपदेश मैंने किया यहां पर बैठकर। भाई अनेक अनेक कठिनाइयां आएंगी, इसका अभ्यास मुझे करने में, ये मैं जानता हूं, अवश्य आएंगी, क्योंकि विषमता से भरा संसार है। बाहर भी विषमता है, बाहर विषमता है, भीतर विकार है। इसीलिए सूरत झकोला खाए, पर मार्ग यही है, मार्ग यही है। गुरु की आज्ञा में रहने वाला ये कृपा पात्र होता है, उसी को परम फल की प्राप्ति होती है। और आपके मेरे लिए तो ये गुरु आज्ञा है। सब सोहित निष्कामति वृंदावन विश्राम। आपको एक बात बताऊं, आप और मैं केवल इतना ही कर सकते हैं, पंथ निहारते रहें और डगर बुहारते रहें। वो जो शबरी जी द्वारा की गई, वो जो अन्यों की दृष्टि में पंथ बुहारने जैसी साधारण सी क्रिया थी ना, उसी ने ही तो श्री रघुनाथ जी को बाध्य किया वहां आने के लिए। बुला नहीं सकते हम भगवान को, विवश नहीं कर सकते हैं, प्रतीक्षा कर सकते हैं। फिर प्रतीक्षा से, भावपूर्ण प्रतीक्षा से कुछ उत्पन्न होता है ऐसा जो भगवान को विवश करता है हमारी ओर देखने के लिए, हमारे पास आने के लिए। मार्ग बुहार सकते हैं हम अपना। तो इसीलिए काम कामना वासना मनते कर सब दूर, कर ले दिल दी सफाई जे दीदार चाहिद, वे तू जहान तो की लड़ई तेनू यार चाहिद। ये जो मैला कुचैला हमारा मन है ना, और एक संकल्प करें कि भाई पहले हम अपने मन को योग्य तो बनाएं, इस ओर प्रभु आए, कहां बैठाएंगे? ये जो मन दिन रात लिप्त है संसार के चिंतन में, आ भी जाए तो प्रभु बैठाएंगे कहां? और इसको कोई बहुत भारी भरकम साधन अनुष्ठान का नाम नहीं देना है। केवल इतना ही भाव अपने मन में रखना है कि भाई हृदय का आसन तैयार करना है। प्रभु आएंगे तो कहां विराजेंगे, कहां बैठेंगे? किसी विशिष्ट व्यक्ति को आपके घर में आना हो तो भी थोड़ी बहुत तैयारी आप करते हैं, उसके बैठने के लिए, उसको परोसने के लिए कुछ व्यवस्था आप करते हैं। इस मन में प्रभु आए, इस हृदय मंदिर में प्रभु का आगमन होगा, भाई कहां बैठाएंगे उन्हें, क्या निवेदन करेंगे उन्हें? इस सुंदर सुमधुर भाव को लक्ष्य में रखकर, दृष्टि में रखकर प्रयास करना है। जब तक ये तेरा और मेरा रहा, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, साफ नहीं होगा। और वहां प्रभु ने एक ही बात कही है, एक ही बात, दूसरी बात ही नहीं कही। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। अरे एक गोपी ने गाया, घर आए सजना फिर गए अंगना, मैं बोरी रही सो। सोचो, आ भी जाए तो प्रभु बैठाओगे कहां?
कहां बैठेंगे प्रभु? अरे हृदय का आसन तो तैयार करके रखिए। इसलिए कुछ नहीं किया शबरी ने, प्रतीक्षा करती रही, मार्ग बुहारती रही। तो आप और मैं तो बस इतना करें, प्रभु जब आए तब आए, जब उनको सुख हो तब आए, जब उनकी कृपा हो तब आए। हम तो अपने हृदय का ये मंदिर साफ स्वच्छ करके बस प्रभु के लिए आसन सजा कर रखें। और अगर प्रभु नहीं आना चाहते तो इन शब्दों के द्वारा आपके हृदय का द्वार खटखटा नहीं रहे होते। किसी के भी जीवन में यदि है सत्संग सद्विचार, है अगर किसी के जीवन में संत, अरे कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया मनसा वाचा कर्मणा, बोले मैं मन वचन कर्म से बात कह रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। नहीं हो प्रभु की कृपा, न प्रभु चाहे। हमने ऐसा क्या किया है भाई? हमको जीवन में ये सुख मिल रहा है, हमको जीवन में प्रसाद मिल रहा है ना, इसके मूल में देखेंगे बस प्रभु की वही अकारण कृपा, अकारण करुणा है। इसको देखिए, इस पर दृष्टि रखिए। तो नारद जी ने कहा कि भाई उसी का ज्ञान पूरा है, उसी की आराधना सच्ची है, जो कण कण में उसी को देखकर, उसी का अनुभव करके, इस सारे अस्तित्व को उसी का जान मानकर और अपनी सामर्थ्य यथाशक्ति यथा सामर्थ्य थोड़ी सी सेवा करने में लगा है। गिलहरी ने एक तिनका उठाकर और उस सेतु पर डाला था, बस एक तिनका उठाकर। बात यह नहीं है कि उस तिनके से होगा क्या, तिनके से कुछ नहीं होगा। पर्वत के आकार के वानर वहां सेवा कर रहे थे, एक एक वानर का आकार पर्वत के समान। गिलहरी ने बस एक छोटा सा तिनका लाकर और उस सेतु पर डाल दिया। क्या प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ी? अरे अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव, क्या प्रभु ने देखा नहीं? प्रभु ने देखा। ये जो मैं आपको कहता हूं ना कि सबके मंगल के लिए 2-5 मिनट प्रभु के नाम का जप करिए, कीर्तन करिए। अरे ये इस सारे अस्तित्व में, ये सारे अस्तित्व के सामने ये हमारा गिलहरी का तिनका ही तो है। पर भाई बात तिनके की नहीं है। गिलहरी ने कहा प्रभु मैं अपनी ओर से कुछ सेवा करना चाहती हूं। मैं क्या सेवा करूं? मैं आपकी क्या सेवा करूं? मेरा जीवन आपके किस काम आए? और प्रभु की दृष्टि तिनके पर नहीं थी, प्रभु की दृष्टि तो गिलहरी के हृदय में हिलोरे लेते हुए उस सेवा भाव पर थी। श्री रघुनाथ जी ने तो वो देखा और देर नहीं लगाई और उठाकर उसको अपने कर कमल में और प्रभु दुलारने लगे। यद्यपि गिलहरी ने यह श्रेय हनुमान जी को ही दिया। बोले अगर इनका चरण नहीं पड़ता ना प्रभु तो आपकी दृष्टि भी नहीं पड़ती। आपकी कहां मुझ पर दृष्टि पड़ती है? ऐसे भयंकर आकार वाले वानर यहां पर हैं, इनकी भीड़ है, लक्ष कोटि इनका समूह है, मुझ पर कैसे आपकी दृष्टि पड़ती? बोले मुझ पर आपकी दृष्टि इसीलिए पड़ी कि हनुमान जी का चरण स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ है, इसीलिए मुझे देख रहे हैं आप, इसीलिए मुझे उठाकर बैठे हैं। तो हम ये ना सोचें कि हम जो करेंगे क्या होगा। अरे हमारा वो गिलहरी का तिनका ही सही, प्रभु की दृष्टि पड़ेगी। हम सत्संग से प्रेरित होकर, हम अपने गुरुजनों की बात मानकर यथासंभव प्रयास कर रहे हैं ना। अब भाई प्रयास तो प्रभु के सामने किसी का भी बड़ा नहीं है। प्रभु के सामने कौन बड़ा है? प्रभु के सामने किसका प्रयास बड़ा है? बलि को लगा मैं सब दे दूंगा, हंस पड़ा बलि कि अरे ब्राह्मण कुमार 3 पग भूमि, ठहाका मारकर हंसे राजा बलि, क्या होगा इससे? अरे मैं हूं देने वाला, देखो मेरी ओर, और मैं तुम्हें संकल्प करके दे रहा हूं, इतना मांग लो कि फिर कभी किसी के सामने याचना नहीं करनी पड़े। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बोले उतना ही मांगा है हमने उतना ही मांगा है, इतना ही चाहते हैं हम, इससे अधिक हमें आवश्यकता नहीं है। अवसर मिलने पर भी आवश्यकता से अधिक याचना करने वाला वो भी अपने धर्म से पतित हो जाता है।
तो जितनी हमको आवश्यकता है उतना ही मांग रहे हैं। कर लिया बलि ने संकल्प, अब वो तो 3 पग भी कहां पूरे हुए, 2 ही पग में भगवान ने सारा अस्तित्व नाप दिया। तो उनके सामने बड़ा कौन है भाई? सब तो वड्डा सतगुरु नानक, जिस कल राखी मेरी, जिस कल राखी मेरी। तो हमारा ये गिलहरी का तिनका ही सही पड़ेगी प्रभु की दृष्टि। यदि हम संत की बात मानकर, हम गुरु की आज्ञा में रहकर अपना ये अत्यंत अल्प सा भाव भी निवेदन कर रहे हैं इसमें, फिर प्रभु की दृष्टि पड़ेगी कि प्रभु का स्नेह, प्रभु का प्रसाद अवश्य मिलेगा। और इस अध्याय के अंत में फिर नारद जी ने एक और सार की बात कही। आख्या ही दुखैर मुहुरर्दितात्मना संक्लेश निर्वाण मुशन्ति नान्यथा। नारद जी ने कहा, देखिए ये जो लोग बार बार दुखों के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, नारद जी ने इसी शब्द का प्रयोग किया, बोले ये जो जीव हैं ये बार बार दुखों के द्वारा रौंदे जा रहे हैं, बोले इनके दुखों की शांति केवल एक ही प्रकार से हो सकती है और कोई उपाय नहीं है। और वो एक उपाय है कि भगवान की मधुर मधुर लीलाओं का आप गान करिए, जिसको सुनकर जीव के मन में भगवान के प्रति आत्मीयता हो जाए, उस मधुरता का संचार हो जाए, प्रभु अपने लगने लगे। यही करिए, बोले इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है, दुख शमन का कोई उपाय नहीं है। नारद जी ने कहा, दया करिए इन पर, ये दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं। यही बात संत कह रहे हैं, और ठौर न कहूं आनंद इंद्र हूं के भय, सब सुख श्याम शरण गए, जगत दुख कूप है। संतन को सत्संग आनंद स्वरूप है, इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए, इनकी संगत बैठ हरि गुण गाइए। ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए, ब्रज नागर नंदलाल सुनिस दिन गाइए। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हमारा श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।